वो गजल कह रही हैं। सही पकड़े अभी जी, आप फरमाइश करें और हम पूरी ना करें, ऐसे तो हालात नहीं। जरूर सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। आप यहां जा रही हैं, कभी आप वहां जा रही हैं, कभी इधर कभी उधर। अरे बैठिए और खाना खाइए और गजल का आनंद लीजिए। अगर अंगूरी गजल का आनंद लेने लग जाएगी तो खाना क्या चचा जी आगे बनाएंगे? अरे तिवारी जी, तो क्या अंगूरी जी खाना ही नहीं खाएंगी क्या? नहीं नहीं, हम खाएंगे ना अनीता जी। कब खाएंगे बताइए, कब खाएंगे आप? आप लोगों को खिला दे के बाद। अंगूरी जी, ये कौन सी बात होती है? आप हमारी होस्ट है, हमारी मेजबान है, आपको तो हमारे साथ बैठ के खाना चाहिए। और आई एम सॉरी टू से, आप कह रही हैं कि नौकरों की तरह बाद में खाना खाएंगी। दिस इज नॉट डन। एक्चुअली व्हाट, ये आदमी दुनिया के सामने नाक ऊंची करके कहता है कि मेरी अंगूरी तो घर की रानी है। रानी लेकिन उनमें का शक है, हम तो रानी हैं। और वैसे भी लड्डू के भैया हमको कभी भी कोनो बात का भी कमी नहीं होने देते हैं। सुन लिया जनाब, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी बीवी कह रही है। चलिए मान लिया हमने, लेकिन तिवारी जी, क्या कभी कभी आपके दिल में ये ख्याल आता है? यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे लिए नौकरानी रखी है, नौकरानी मेरे लिए। आई जस्ट कांट बिलीव इट। मेरे लिए मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। ओ मेरे लिए? चाचा जी, आप इस घर में ही रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी काम करेगी। एग्जैक्टली। मतलब मालिश करेगी ना? चाचा जी, मैं काम वाली रख रही हूँ, मालिश वाली नहीं रख रही हूँ। नहीं, लेकिन मतलब काम वाली, मतलब वो तो ऑलराउंडर होती है ना। चाच प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। ये कोई मालिश वाली नहीं है। वैसे भी आपको मालिश कराने का शौक होता है तो आप चले जाते हैं ना बैंकॉक। दैट्स वेयर यू गो। सुन, घर में मिले माखन तो क्यों जाए बाहर नंद लाला। नंद लाला नहीं है, लाला है। लाला दोनों तरफ से, ऐसे भी लाला वैसे भी लाला। अनीता मैडम को घर जई है गो। आइए आइए, अंदर आइए। ये कौन सा क्रीचर बुला लिया तुमने? आप कौन? हम नौकरानी। बैठिए बैठिए। अरे अरे, नीचे क्यों बैठ रही हैं? ऊपर बैठिए। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट? बट सर
तो क्या नाम है तुम्हारा? माल्टा। माल्टा। ओह, माल्टा। चाच उसने नाम बोला है माल्टा, कोई एटम बॉम्ब नहीं बोला जो इतने एक्साइटेड हो गए हैं आप। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये टेस्टिंग किस टाइप की है कि उसके कंधे पे सर रख के आप टेस्ट कर रहे हैं? क्या टेस्ट कर रहे हैं? कैरेक्टर टेस्ट कर रहा हूँ। ये कैसे टेस्ट करेंगे? कैरेक्टर बताएंगे जरा आप मुझे। अगर मैं इसके कंधे पे हाथ रखता हूँ और इसने हाथ चटके से हटा दिया तो समझ ले कैरेक्टर लेस है, और अगर कंधे पे हाथ रखा और रखने दिया तो सही जा रही। निपट कुंवारी। तो फिर ये गले में मंगलसूत्र और माथे पे ये बिंदिया, क्या मतलब है इसका? सही बताएं तो हम एक रात की दुल्हन हैं। यू मीन वन नाइट काइंड ऑफ? एक मिनट यार तू रुक ना। एक रात की दुल्हन मतलब? असल में जब हमारी सुहाग रात थी हाय हाय। और हमारा प्रोग्राम चल रहा हो तो हमारे पति को लगो कि हम दोनों को कोई छुप के देख रहे है, तो हमारे पति उसी हाल में बाहर जाने लगे। तो हमने कही ऐसे न जाओ, टावल वावल लपेट लियो। तो वो हमसे बोले ऐसे अंधेरे में को का देखेगो। बस बाकी बात ऐसे निकले कि खुद ही ना दिखे। Oh, he's dead now. तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही हूँ वो बदनसीब जिसे परसों से तेरा इंतजार था। झुका कर रहे डोकर। चाचा जी, ये क्या मजाक लगा रखा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वो घर में एक नया मेहमान आया है, उसकी खिदमत करनी चाहिए। माना कि वो नौकरानी है, लेकिन एक दिन के लिए तो मेहमान है ना। बताइए क्या खिदमत कर दें इनकी? आप गए तो डिस्को चले। चाचा जी, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। 100 बात की एक बात, तो मेरी बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? माल्टा। घर में 2 ही लोग रहते हैं, मैं और ये, और हमारे चाचा जी भी कभी कभी आते हैं। अब तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। चाचा जी, जमाना बदलता है, मौसम बदलता है। आई रियली होप कि एक दिन आप भी बदलेंगे। ये नहीं बदलेंगे। तो फिर तुम बताओ माल्टा, तुमने कहाँ काम किया है? हमने तो घाट घाट को पानी पियो है। तो देख के तुम्हें लग रहा है कि तुमने कई घाटों का पानी पिया है। और बाय द वे, तुमने कभी चोरी की है? चोरी, चिप काटना सब? ना मालिक, हमने तो जहाँ जहाँ काम करो है ना, हमारे जाने के बाद सब लोग यही बोलते हैं, माल्टा दिल चुरा के ले गई। मेरी तरफ से पास है। डन। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। ये शक्ल से ही चंटू लगती है एक नंबर की। घाट घाट का पानी पिया हुआ है इसने। घर से कुछ चुरा कर ले गई ना, बहुत बदला मुझे। मेकिंग माइसेल्फ क्लियर, राइट? मेरी तरफ से हाँ है। 3 में से 2 वोट मिल गए। करेक्ट। सुनिए, आप सामान पैक कीजिए, लंदन चलना है। चाचा जी 1 मिनट। सुनो माल्टा, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्हें भी नौकरानी की जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम उनसे जाके मिल लेना। जो सामने वालों घर कौन को है गो? ये अरे इंसानों का ही होगा। आप हमारे साथ चलिए। चौका कर रहे होगे? हाथ का पकड़ रहे हम? अरे ये इलाका बहुत गलत है। तो तुम क्या चाह रहे हो? तुम्हारी गोद में बैठ जाएं? आई डोंट माइंड। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, माल्टा। ये बताओ, सिंगल माल्टा या डबल माल्टा? अरे क्या बताएं डॉक्टर साहब, नौकरानी नहीं मिल रही। माँ साहब, फिल्म की हीरोइन मिलना आसान है, लेकिन नौकरानियां मिलना बहुत मुश्किल है। अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हेलो चाचा जी। हेलो। ये कौन है? इनसे हमारा परिचय नहीं करवाइएगा क्या? क्या करेंगे परिचय करके? राखी बंधवाएंगे क्या इनसे? अरे नहीं चाचा जी, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। बस हमें तो लगा ये नौकरानी है। खबरदार जो इसे नौकरानी का। ये तो हमारी दोस्त है।
चुका कर रहे? अरे मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मिस कहाँ कर रहे? तुम तो हम हाथ दबा रहे। आई लव यू। रोकर तुम अपनी उम्र तो देखो। मैं बच्ची की तरह हूँ। मैं तुम्हें चच्ची बनाना चाहता हूँ। अरे माल्टा, माल्टा क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? अरे वो इसकी खुद की उंगली इसके दांतों के तले दब गई थी। माल्टा संभाल के करो। विभू, तिवारी जी और अंगूरी जी नहीं आए, जरा देखना तो। भाभी जी घर पर हैं? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। आइए आइए भाभी जी, आइए आइए, आप भी आइए तिवारी जी। आइए आइए, बैठिए। भाई अगर हाय हेलो हो गई हो तो कुछ और काम करें। क्यों, आपको मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि तू मोटरसाइकिल के पीछे बैठा होगा। चाच, वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। खैर वो सब छोड़िए, हमारी तो तमन्ना है कि फिलहाल हम भाभी जी के लिए एक ठो गीत प्रस्तुत करें। अरे वाह, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू हियर। सुनाइए सुनाइए, नेकी और पूछ पूछ। सुनो, एक ठैया हमारी पसंद को सुना दो। देखो, पहले सुनाएंगे इनकी पसंद, उसके बाद तुम्हारी पसंद सुनाएंगे। 1 मिनट, पहले माल की पसंद का गाना गाया जाए। तो अब तक तो आप काफी सिंगरों की चुम्मियां ले चुकी होंगी। हाओ हाओ, अब तक हमने जितनों को चूमो हमें तो याद भी नहीं है। झूठी झूठी सी नजर। हाय दिया, पूरा तो सुन ले। बेकरार है कि नहीं। चाच चाच प्लीज चाच, उसको सुरीली आवाज पसंद है और आपकी आवाज ऐसी है कि किसी ने कचरे का ट्रक खाली कर दिया ऐसा लग रहा है। अब भूती जी, आप एक ठो शेर वेर सुनाइए ना, आप कितना अच्छा शायरी करते हैं। जरूर भाभी जी, आपने कहा तो जरूर सुनाएंगे। आप कहें हम ना सुनाएं? तो शेर अर्ज है। नामुराद नामुराद। भाभी जी नामुराद तो ये हैं, आप इरशाद कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, इरशाद। शेर यह है कि एक वो है जो मेरी आंखों में बसा रहता है, एक वो है जो मेरी आंखों में बसा रहता है, और एक मैं हूं जो उससे मिल नहीं पाता। बहुत अच्छे। लेकिन इसका मतलब क्या है? भाभी जी इसका मतलब मैं कभी आपको फुर्सत से बताऊंगा। ठीक है। अब ही बताने पड़ेगो। सीधे खड़ी हो, सीधे खड़ी, सीधे खड़ी, चुप। क्या है ये? तुम ऐसी किसी के गले में जो अपनी बाहें डाल रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम एक अबोध बच्ची नहीं हो, तो चच्ची हो। अब अरे मतलब चलो भाई कुछ खाना वाना हो जाए। अब चलो भाई हटो। हाँ हाँ चलिए, सब लोग खाना खाते हैं, बाकी के महफिल बाद में जमाएंगे। तब तक हम रोटियां गरम कर देते हैं। अब विभू, तुम जाओ किचन में, माल्टा की हेल्प करो। यार तुम चले जाओ यार, शी इज वेरी क्लिंगी टाइप यार, बहुत चिपकती है मुझसे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ यार। तो हम चले जाते ना अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आप क्यों जाएंगी? आप तो हमारी गेस्ट है, मेहमान है। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। विभू, अगर मैं चला जाता तो कौन सी कयामत आ जाती? कयामत का तो पता नहीं, चीखें जरूर आती। क्या कहा तूने? चीखें। रहने दे यार बस। अंगूरे, ये क्या है पगली है? सुबह से नहाने के लिए बैठे, ऊपर पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। इसका है
आपके नहाने का ही तैयारी यहाँ कर दिए हैं। हाँ ना, ऊपर तो पानी सुबह से ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे तो फिर नंगे बदन हम यहाँ बैठ के नहाएंगे क्या? तो क्या हुआ मैं? आप मर्द है ना, नहा सकते हैं। तो मर्द है तो सड़क पे बैठ के नहा ले। हमारे डैडू तो ना कहीं भी नहा लेते हैं। तुम्हारे डैडू तो महान है, महान पुण्य आत्मा है, उन्हें शर्म हया नाम की कोई चीज है भी नहीं। पढ़ो, चलो नहा लेते हैं। हाँ नहाइए, हम कुछ काम करके आते हैं तब तक। जाओ। आय हाय, बहुत दिनों बाद खुले में नहा रहे हैं। अंगूरे, अरे तनिक आओ, पीठ तो मल दो। आ रहे लड्डू के भैया। एक मिनट रुको तो सही, तनिक साबुन तो ले लो। हाँ शाबाश। ये क्या कर रही हो पगली, ये कैसी हरकतें कर रही हो? देखो ऐसी हरकतें मत करो वरना हम हरकत में आ जाएंगे। ये क्या कर रही हो? ऐसा तो तुमने पहले कभी नहीं किया। देखो पगली, ये गलत बात है। देखो पगली, क्या कर रही हो पगली? ये तो तुम्हारे हाथों में तो जान है, जान है। काहे हमारे हाथ सीमेंट के बने हैं का? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कल रात गाजर खा ली हती, मुंह में अटक गई, बड़ी मुश्किल से निकली। आप यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो अंगूरी को होना चाहिए। अंगूरे, अंगूरे। भाभी तो ऊपर छत पे कच्चा बनियान सुखा रही हैं। एक मिनट, छूना बंद कीजिए, छूना बंद कीजिए। हटाइए, हटाइए, हटाइए। काहे आप में कांटे लगे हैं का, जो हमें चुभ जाएंगे? नहीं, आप में कांटे लगे तो हम में चुप जाएंगे। हटाइए, अरे हटाओ यार। अंगूरे, अंगूरे। चाचा जी को क्या हुआ? गोरी मैम आप बिल्कुल टेंशन न लियो, डोकर को हमने एक दो रैप्टा खींच के लद्दे से बेहोश हो गई। ससुर इन्हें कुछ पता तो नहीं चला? अरे इन्हें होश में कछु पतो नहीं रहे, तो बेहोशी में का गुइया पतो होगो। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी कि इन्हें पता ना चल गया। एनीवेज, फिलहाल चाचा जी को छोड़ो और जाओ विभू को पकड़ो। हाउ गोरी में जो आ गया। हेलो, अन्नू ना है, माल्टा। मम्मी, मम्मी बने कहाँ हैं? तुम चाहो तो बना दो। किस तरह की वाहियात बातें कर रही हैं? मेरी बीवी बगल में सो रही है और आप इस तरह की घटिया बातें कर रही हैं। क्या करेक्टर है आपका यार? ऐसो है, हमें ज्यादा राय तो ना फैलाने, चुपचाप 2 मिनट के लाने बाहर चलो, हमें जरूरी बात करनी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे करनी। कौन है ब्लैक मेल? ये लीजिए भैया चाय। क्या हुआ, आज चिल्ला चिल्ला के सब्जियां नहीं बेच रहे हैं? कहाँ गई आपकी आवारा भिंडी और बदतमीज बैगन? अबे ओ बदतमीज बैगन के मामू, आज हमारा मूड ना झगड़ने का।
वरना सारे धी के लट तो को अभी बता देते हैं यहाँ पे। क्या हो गया भाई लौंडो, क्या चोच लड़ा रहे हो सुबह सुबह? तो पैसे वैसे को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है क्या? ना भैया, पैसे वैसे को लेके ना, नौकरानी को लेके झगड़ा हो रहा है। कौन सी नौकरानी बे? उड़ते उड़ते पता चला है कि वो नौकरानी तुम्हारे यहाँ भी काम करती है सेठ। तो उस नौकरानी के साथ तुमने कोनो कांड वांड तो ना कर दिया है? भैया जबान संभाल कर बात करो। क्या बात कर रहे? हाँ, हमें तो मौका भी ना मिलो। क्या बका भी तूने, क्या बका अभी? अब मतलब भैया कि हमारी तो वहां से बातचीत भी ना भाई। नहीं मतलब उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत वरकत तो ना कर दी? कैसी हरकत? हरकतें तो कई टाइप की होती हैं। तुम किस हरकत की बात कर रहे हो सेठ जी? बात कहने का मतलब है कि कोई ऐसी वैसी अश्लील हरकत तो ना कर दी तुम्हारे साथ? भैया हमने तो बहुत कोशिश करी कि अश्लील हरकत आ जाए, लेकिन हुई ना। जवानी में आग लगी जल जल मरूं, जवानी में आग लगी जल जल मरूं, मेरी किस्मत में बुढ़ा है, हाय क्या करूं। माल्टा, ओ माल्टा, तनी आओ। जी मालिक। इतनी चाय गिर गई फर्श पे, साफ कर दो। हाउ हाउ। हो गई। माल्टा आओ। तनिक फिर चाय गिर गई। बताओ क्या है कि पी रहे थे, अचानक मुंह से ऐसे छलक गई। साफ कर दो। हाउ हाउ। माल्टा मालिक, आपके मुंह में छेद है का? ना ना। तो जा ऐसे चाय बार बार काहे गिर रही? मालिक, ये दिल चाहता है कि ये चाय बार बार गिरे और तुम बार बार हमारे करीब आकर इसे साफ करो। जो क्या कर रहे हैं मालिक? अरे वही कर रहे हैं जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। माल्टा देखो, हमें तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारा ये हुस्न, तुम्हारे ये बदन, वो क्या कहे क्या कहे। मालिक, हम उस टाइप के नहीं हैं। हम तो हैं उस टाइप के, और हम तुम्हें भी उस टाइप का बना देंगे। माल जीजी, प्रणाम जीजी, कैसे हैं? खुश रहिए खुश रहिए। कौन हो तुम? पहचाने नहीं का जीजी हमको? नहीं। अरे जीजी, हम गर्रा पहलवान पुत्तन के लंगोटिया यार। हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। जीजी, पुत्तन और हम पकड़े गए थे बगीची वाले दौलत राम के तिजोरी तोड़ते वक्त। हाँ हाँ। अरे जीजी याद कीजिए, हम लोग पुत्तन और हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे दौलत राम सेठ के यहाँ तिजोरी तोड़ने का। एक दिन दौलत राम अकेला था अपने घर में, उसके बीबी बच्चे शादी में चले गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? जी तिजोरी वाला दरवाजा खोलने के धोखे से दूसरा दरवाजा खोल दिया, जिसके उस पार दौलत राम अपनी नौकरानी को सिंतरा खिला रहा था। काहे? उसके घर में केला अनार सेब तो था ही नहीं। अब फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जीजी, उसने हम दोनों पर गोली चला दिया। हाय दिया फिर? जी 3 माले से नीचे कूद गए। हाय दिया। हाँ, हमको याद आया। वो गिरने की वजह से पुत्तन भैया बहुत चोटिल हो गए थे। और तुमको पुलिस पकड़ के ले गया था। हाँ जी वही हमारा पहला जीवन जेल यात्रा था। अब हमको सब याद आ गया। कैसन बा गर्रा भैया? एकदम मजे में जीजी, एकदम मजे में। अब भाई जेल से छूट के आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब फिर से काहे जेल गए थे? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैं उस कमीने को ने
ढूंढ रहा हूँ। कौन कौन? वो सब छोड़िए ना जीजी, ये बताइए जीजी, जीजा कहाँ है? दिख नहीं रहे। ऊपर गए। ऊपर? ए जीजी कब गए? अभी 2 घंटा पहले ही गए हैं। 2 घंटा पहले? और आप इस तरह बैठी है, लाश कहाँ है जीजी? किसका लाश? जीजा का लाश। कछु भी बोलते हैं उनको, उनको क्या हुआ? ए जीजी आप ही तो बोलिए 2 घंटा पहले ऊपर चले गए जीजा। हाय दिया, गरे भैया हमरे कहने का ये मतलब था कि वो बेडरूम में है। कुछ भी। बेडरूम में? जीजी माफ कीजिए। अंगूरे हाँ हुआ पगली, किससे बतिया रही हो? देखिए अगोस्ट आए हैं। गेस्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। जीजा प्रणाम। कैसे हैं जीजा? बस ठीक है। ये ना पुत्तन भैया की लंगोटिया यार हैं लड्डू के भैया। और भैया भाई जेल से छूट कर आए हैं। जीजा कैसे हैं? सब ठीक है। आप दोनों बातें कीजिए, हाँ हम चाय लाते हैं। जीजी चाय में चीनी थोड़ा कम। ठीक बा। हाँ। अब अच्छी ना लड्डू के भैया का हरकत है। एग्जैक्टली ये क्या बदतमीजी है? हाँ आप लोग तो हमारे सामने भी नहीं चूक रहे हैं। सच्ची वो बेचारी का हाल कर दिए। देखिए देखिए। ना छोड़ेंगे ना चूकेंगे। ये हमारी यार है यार। वो थानेदार है। थानेदार? माल्टा तुम तो बहुत ही छुपी रुस्तम निकली। ये बड़ी छुपी रुस्तम है। देखिए ना ये है हप्पू सिंह जी। हप्पू सिंह? हरी मोरी मैया, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसा है मोहतरमाओ, हमने आपके और हप्पू सिंह जी की साजिश की बू भांप ली थी, इसलिए हमने आपका वार आप पे कर दिया जी। आप पे कर दिया जी। और वो दांव जो है जो आपका था उल्टा आप पर ही खेल दिया। पर गर्रा का दांव और निशाना कभी खाली नहीं जाता। लोगों का कहना है कि मेरा निशाना बहुत ही खराब है, इसलिए मैं बहुत ही करीब से निशाना लगाता हूँ। प्लीज कमिश्नर साहब गोली मत चलाना, मत चलाना। तो फिर मेरे दरोगा को क्यों धमकाता है? हेलो एवरीबॉडी। हेलो। एंजॉय योर पार्टी। अब ये मेरे हिरासत में है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंजॉय 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 योर पार्टी। हप्पू हप्पू। जैन साहब कसम से अगर तुम औरत होते तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे के तुमसे शादी कर लेता। हैप्पी फादर्स डे। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर मुझे पहली बार कोठे पे ले गए थे। कितने बड़े थे आप उस टाइम? नहीं इतना बड़ा तो था कि खड़ा हो गया और फिर नाचने लगा। खैर आपकी आप जाने, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। बचपन में होश संभालने से पहले वो कपड़े त्याग के हिमालय की ओर निकल गए। मैंने होश संभाला तो मैंने आपको देखा बाप के रूप में। यू जस्ट लाइक माय फादर। यस यस आई एम योर फादर। जी मतलब मैं तेरे बाप जैसा हूँ, क्योंकि भाई साहब के हिमालय के जाने के बाद तुझे और हेलन को तो मैंने ही पाला है ना। मम्मी बोलती रहती है, बताती रहती है कि आपने मुझे एक बाप का प्यार दिया है। सो दैट चाच पापा बोलता था आओ कभी हवेली पे, मतलब आओ कभी घर पे, हम तुमको भुट्टा खिलाते हैं। बस मौका मिला और हम भी भाग गए। माफ कीजिएगा, आप ये इन सब लोगों के साथ ऐसे काय भाग जाया करती थी? कहाँ से कि भूरे भैया हमको घर से भगाने पे तुले हुए थे। क्या मतलब डैडू आपको घर से निकलने के लिए प्रेरित किया करते थे? डैडू? नहीं
नहीं, कुछ भी। ओ बुआ जी, डैडू तो ये चाहते थे कि आपको डोली में बिठा कर विदा करें, आपके हाथों में मेहंदी लगा देखना चाहते थे वो। अरे हम हाथों में मेहंदी नहीं लगवाना चाहते थे ना, तभी तो कभी कलुआ के साथ, कभी सत्तू के साथ, कभी भोजू के साथ भाग जाते थे। अच्छा फिर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? फिर क्या था, भागते भागते अब ऐसा दिन आ गया है कि हाथों में मेहंदी लगाने के बजाय बालों में मेहंदी लगाने की नौबत आ गई है दामाद जी। हो। मतलब तब से लेकर अब तक कुंवारी है? मतलब बुआ सास हूँ तुम्हारी, सारी नहीं हूँ मैं, शादीशुदा नहीं पर कुंवारी नहीं हूँ मैं। हमारी बुआ जी ना बहुत ही सायराना है। एक तो हम भी अर्ज करते हैं ये बात पे बुआ जी। इरशाद। दाल खाए सैया हमारे, तड़के पे ऊपर से मिर्च लाल लाल, आय हाय मक्के दी रोटी पे मक्खन की धार, दाल खाए सैया हमारे। अरे मेरी बच्ची, वाह वाह वाह, क्या कहा तुमने। एक और सुनाते हैं। एक और हमारा बुआ थक के आई है, उन्हें उनका कमरा दिखाओ, यहाँ मुशायरा शुरू मत कर देना, समझी? जाओ कमरा दिखाओ बुआ को। ठीक बा, चलिए बुआ जी। हाँ चलिए। लंदन में टैक्सी चलाएगा बोल? अबे चांस खो रहा है तू। You know, Chach, I always find a father figure in you. Always. Chach, चाचा जी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं भी इतना इमोशनल हो गया था, पूछने क्या हुआ? तो क्यों हो गया इमोशनल? चाचा जी, मैं कह रहा था कि मुझे आप में अपना एक बाप दिखाई देता है। क्यों बेकार की बात कर रहा है? क्यों एक जवान लौंडे को एक बहुत बड़े लौंडे का फादर बनाने के लिए तुला हुआ है तू भी? चाचा अचानक क्या हो गया आपको? लो। ओह माय गॉड, क्या हुआ चाचा जी? सब ठीक है ना? मैं अभी हॉस्पिटल फोन लगाती हूँ। अरे हॉस्पिटल किस लिए? अरे अभी विभू ने कहा ना कि आपको कुछ हो गया है। कहीं आपका बीपी तो नहीं लो? अरे नहीं भाई, बीपी भी लो नहीं हुआ है, अभी मुझे खुद की खबर नहीं है। दिल धक 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 करता है। Oh God, I got it. It's heart attack. अरे चुप रहे यार, हार्ट अटैक? मुझे इश्क अटैक हो गया है। What? मतलब इश्क हो गया है मुझे। अच्छा, किससे? किससे? अरे किसी औरत से ही होगा, और किससे? कौन है? नाम क्या है? क्या बताऊं वो? उसकी जुल्फे ऐसी हैं जैसे लंदन की सड़क का मोड़। हाय हाय। उसकी आंखें ऐसी जैसे महुआ की खिंची हुई सुरा का तोड़। उसके होंठ ऐसे जैसे हरे मसाले में लिपटी लाल मिर्च। उसकी गर्दन ऐसी जैसे खय्याम की सुराही। उसकी चाचा जी को रुको। चाचा जी समझ गए, हम समझ गए। अबे मैं हाथों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं ना कि उसके हाथ ऐसे जैसे चंदन की शाखें। हाथ
लाल चंदन की शाखें। आप माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन अभी अभी आपने बहुत तगड़ा जख्म खाया है। क्यों विभू? चाच माफ कीजिएगा, जो लंदन वाली चाची हैं उनके जुल्म सितम से आपका जी नहीं भरा, जो एक और तोती पालने को तैयार हो गए आप। मुझे धोखे खाने की आदत। यही तो प्रॉब्लम है, आपको धोखे खाने की आदत नहीं है, तभी आपका हाजमा खराब रहता है। विभू ठीक कह रहा है चाचा जी। क्या इस उम्र में आप और धोखे सह सकेंगे? मुझे धोखे खाने का। लेकिन ये तो बताइए बुआ जी, क्या आपको किससे मोहब्बत हुआ है? एक अनदेखा, अनजाना सा, थोड़ा पगला, थोड़ा सयाना सा, मीरा का मोहन, राधा का कान्हा सा, ज्यादा लंबा तो नहीं, थोड़ा बौना सा, आधे सिर पे बाल, आधा चांद सा। हाँ, एक मिनट। जिस शख्स का आप जिक्र कर रही हैं, हमें कुछ पर्सनैलिटी जानी पहचानी सी लग रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ा और खुलासा कीजिए, थोड़ा सा। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि कितने सारे प्लास्टिक के डब्बे नीचे एक साथ गिर गए हो। अब सक्सेना जी। सक्सेना जी की ऐसी आवाज है क्या? शायद आप डॉक्टर साहब का जिक्र कर रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या दामाद जी, लगता है आप पे भी अंगूरी का असर पड़ने लगा है। अरे मैं सामने रहने वाले डेविड मिश्रा जी की बात कर रही हूँ। दिया, ओ भरभूति जी के चाचा जी। बेटा तिवारी, बुआ जी तो आई अपने साथ करोड़ों की लॉटरी भी ले आई। क्या सोच रहे हैं? चलिए ना कास्ट्रेशन करते हैं। शायद तुम सेलिब्रेशन कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। बुआ जी आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी शादी की टेंशन अब हमारी टेंशन है। हम खुद भभूति जी के पास जाएंगे और भभूति जी के सामने ऐसे झोली फैलाकर चाचा जी की भीख मांगेंगे। आपको इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है दामाद जी, वो खुद मेरे आगे झोली फैलाकर मोहब्बत की भीख मांगेंगे। हमरा तो ना दिल खुशी के मारे ऐसे बल्लियों उछल रहा है सच्ची। अब ज्यादा भी ना उछलो, थोड़ा सब्र से काम लो। नहीं काहे, हम तो बहुत ही खुश हैं। डैडू को कॉल करेगा? हाँ कर लो, वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे ना, कर लो। अब वही लगाते हैं, स्काइपर पर डालते हैं। डालो। अरे अंगूरी मेरी बच्ची, कैसी है बेटा? डैडू प्रणाम करे हैं। हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश रहे मेरी बच्ची, तेरी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और कच्चा बनियान कैसा है बेटा? जी हम भी ठीक है डैडू। अच्छा डैडू सुनिए ना। अरे यार, तो सुनाने के लिए मुहूर्त निकालेगा क्या? सुन तो रहा हूँ। वो अपनी वो माला बुआ जी है ना, वो तेरे यहाँ से भी भाग गई? नहीं डैडू, भागी नहीं है। तो अरे वो आप वो भभूति जी को जानते हो ना? हाँ, अपना लौंडा। हाँ तो उनके वो चाचा जी है ना, वो डेविड चाचा, वो जो लंदन में रहते हैं। अरे एक नंबर का याश ओ वाश। हाँ वो बड़ो ना, आप बोलो। डैडू ऐसा ना कहिए, अब वो आपके जीजा जी होने वाले हैं। क्या? जी डैडू, ये जो माला बुआ जी है ना, उन्होंने चचा जी को पसंद कर लिया है। अरे देखिए डैडू, शादी से हमारे बहुत सारे सपने और अरमान जुड़े हुए हैं। आप ना की दिया सलाई जलाकर हमारे अरमानों की होली मत जला दीजिएगा। अबे चुप कर कच्चा बनियान। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। तो चलिए फिर शादी की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक बा डैडू, प्रणाम करते हैं, जल्दी आ जाइए यहाँ। बाय बाय। अब मेरे ऊपर इश्क का भूत सवार नहीं होगा तो क्या दांत उखड़ने के बाद सवार होगा? देखिए डैडू, हम क्या बोल रहे हैं, हम बुआ जी और चाचा जी के ईसा का ना बहुत ही इज्जत करते हैं। आप ना बुआ जी और डेबिल चाचा का मिलन हो जाने दीजिए। मेरी बच्ची,
सही नाम लिया तूने। जो तूने डेविड को डेविल बोला ना, एकदम सही नाम लिया तूने, वो है ही डेविल। और कान खोल के सुन ले तू, ये शादी किसी हाल में नहीं हो सकती। तो पंडाल में करा देते हैं ना। पंडाल में तो क्या मतलब माला बुआ जी के हाथ में कभी मेहंदी नहीं लगेगी? नहीं, क्योंकि उसके सर पे मेहंदी लगी हुई है, उसके दिमाग पे मेहंदी लगी हुई है। भैया। अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ भाई, डॉक्टर मास्टर कैसे आना हुआ? बाहर आपका स्कूटर खड़ा था तो सोचे कि आप आए होंगे, आपका दर्शन कर लें। मेरे दर्शन करके क्या घुइयां मिलेंगी आपको? क्या हुआ अंकल जी, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? बात ही परेशानी की है। सोचा था चलो देर से ही सही, अधेड़ उम्र में ही सही, बहन की शादी हो जाएगी, डोली उठेगी, एक आध शहनाई बज जाएगी, लेकिन नहीं। अरे अंकल तो हुआ क्या? उका है ना कि डेविड चाचा के खिलाफ कौन भड़का दिए हैं डायडू को, इसके लिए वो बिदक गए हैं। नहीं भाभी जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है चाचा जी के बारे में, चाचा जी तो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। क्यों साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, चाचा जी के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज भले ना हो, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। मेरे 3 स्टूडेंट का पढ़ाई का खर्चा उभर रहे हैं। हाँ, थोड़े बोलते ज्यादा हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। पर मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं अनीता जी कि आप और भरभूति जी चाचा जी का रिश्ता लेकर हमरे डैडू से बात करने आइए कल। अरे कल क्यों, आज ही क्यों नहीं भाई, शुभ काम में देरी कैसी? अब एक मिनट क्या भूरे अंकल इस रिश्ते के लिए राजी हो गए? अब राजी की बात करें, वो इस रिश्ते के लिए मरे जा रहे हैं। उन्होंने ही तो हम दोनों को यहाँ भेजा है। क्यों पगली? सही पकड़े हैं। हमरे डैडू तो ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं रिश्ते को लेके। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो आप खुश ना है ये रिश्ते से? नहीं। हमारा मतलब है कि नहीं, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। चलो ठीक है, हमें भी बहुत प्रसन्नता है। भाई प्रसन्नता तो हो गई, 2 करोड़ का मुनाफा जो हो रहा है शादी से। आप क्या बोले? अरे बोले छोड़ो, ओले करो, अब तो शादी की तैयारी करो। हे ऊपर वाले, किसी भी तरह से ये शादी संपन्न करा दे, हमारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ जाएं, तो फिर हम नए बिजनेस का शुभारंभ करें। क्या हुआ भाई? वो आया नहीं मेहमान अब तक? जी बस आते ही होंगे, उन्हीं का इंतजार चल रहा है। आते होंगे मतलब क्या लंदन से आ रहे हैं क्या? यूं समझ लीजिए कि लंदन से ही आ रहे हैं। बात तो ठीक तूने की कच्चे बनियान, क्योंकि लौंडा अपना लंदन का ही तो है, लंदन से ही आ रहा है। आओ लौंडे आओ, बड़े चमक रहे हो, अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, जीते रहो। ये नहीं गीला मत किया करो भाई। कहाँ है हमारे बेनोई साहब, कहाँ हैं? आप लोगों का हंसी मजाक हो गया हो तो रिश्तेदारी की बात शुरू की जाए। जी बिल्कुल। कहाँ है भाई हमारी होने वाली चाची? नजर नहीं आ रही। जी बस, अरे कहाँ रह गई? आइए बुआ जी। मुबारक हो अंकल जी, मुबारक हो अंगूरी जी, मुबारक हो हमारी होने वाली चाची जी। शर्मा गई। माला जी, जब आप शर्माती हैं तो बिल्कुल शर्मिला टैगोर लगती हैं। शर्मिला जी अगर ये सुन लेंगी ना तो दौड़ा के मारेंगे आपको। भाई हमारी बुआ जी बहुत शर्मीली है, लेकिन हर काम में दक्ष है। सिलाई से लेकर बुनाई तक, रानाई से लेकर धुलाई तक, सभी कार्यों में एकदम पारंगत है। हमारे चाच जो है ना, ये भी किसी से कम नहीं है। अगर माला बुआ जो हैं धुलाई में दक्ष हैं, तो ये हमारे चाचा जी जो हैं ये धुलने में दक्ष हैं। ऐसे धुलेंगे, गिर के धुलेंगे ये। क्या बक रहा है यार? अच्छा जी, आपको और का खासियत है, ये बताइए हम। अगर चाचा जी से आपकी माला बुआ की शादी हो जाती है ना,
तो माला आंटी वर्ल्ड टूर कर लेंगी। अरे अगर मेरी माला से शादी हो जाती है तो मैं कमरे से ही नहीं निकलूंगा, कमरे में ही वर्ल्ड टूर मना लूंगा। स्विट्जरलैंड से लेके इंग्लैंड तक, न्यूजीलैंड से लेके मोडाइलैंड तक। मुझे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं जाना है जी, मुझे तो बस आपके लैंड जाना है जी। भाई हमारा लैंड भी लंदन में है। आई लव लंदन। सही कह रही है बहना, आई ऑल्सो लव लंदन। भाई मैंने और मेरी बहन ने लंदन जाने के कई ख्वाब देखे, और आज देखो। सिंह भी ना कानूनी काम तो करता ही नहीं है, और गैर कानूनी काम करने में भी 50 नखरे दिखाता है। गोरी मैम हाय। अरे हाय हप्पू सिंह जी। इतने फॉर्मल क्यों होते हैं आप? आप इनफॉर्मल होने को मौका ही ना देती हो। कुछ कहा आपने? नहीं, हमने कही के हम तना जरूरी काम से जा रहे थे, ऐसू का मतलब आपको है? हम चौंक गए कि गोरी मैम ने अर्जेंट काय बुलाओ। हप्पू सिंह जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। आपकी लाने तो जान हाजिर है। नहीं, ये काम आपकी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऐसू का काम आपको गोरी मैम? तो प्लान ये है, ध्यान से सुनिए। अब से ठीक 1 घंटे बाद अफीम कोठी का रास्ता एकदम सुनसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कही, हमने भी सुनी है। रात में अगर ससुर होते से कौन गुजर जाए तो सुनी बतरिये चिपक जाती है। हाँ। उसी रास्ते से ठीक 1 घंटे बाद हमारे चाचा जी गुजरेंगे। डोकर काय गुजरेंगी? समझ गए? कीमत बोलिए। आपको प्यार। जी क्या बोला? नहीं, हमने कही हम जो भी काम आपने सौंपू जब हम वो करेंगे तो हमें सिर्फ जनता को प्यार मिले। ठीक है, तो फिर आप निकलिए, मैं चाचा जी को भेजती हूँ वहाँ पे। अब आप बिल्कुल हमारे होते टेंशन न लियो। आपने कहा पूरी चीज हमारे दिमाग में आप बिठा दी, और हमारे कहा गोरी में एक बार दिमाग में बैठ गई ना। अब हम देखो, अब आपको बता रही, सबसे पहले हम घात लगा के बैठेंगे, और जैसे ही डोकर अपने चाचा भैया विभूति को दबोचेंगे, पट से हम दबोच लेंगे। यही तो हम कह रहे। धीरे बोलिए, चाचा जी अंदर हैं। अब ये कच्चा बनियान तो ये लिस्ट बना रहा है ना, तो इसमें अपना ये बबराले वाले राम गुलाम मौसा का भी नाम लिख ले। राम गुलाम मौसा जी का? हाँ। अरे उनको रहने दो, वो पी के बहुत नौटंकी करते हैं। वो चमेली बुआ जी के वो लेडी संगीत में ऐसा झूम झूम के नाचेगी, वो उनकी लुंगी खुल गई। हाँ, तो लुंगी खुल गई तो क्या हुआ भाई? नीचे वो बरमूडा पहना हुआ था उन्होंने। अगर मान लो कि बरमूडा नहीं पहना होता तो? पर कैसे मान लो? जब पहना हुआ था तो बात खत्म हो गई ना। मान लो नहीं पहना होता, पहना हुआ था। अरे जब नहीं पहना होता तो क्या यार, आप भाई ना क्या करें? नहीं हो गया शांति, अब लिस्ट लिखिए ना। दामाद जी, रवि खन्ना का भी नाम लिख लीजिएगा। रवि खन्ना? रवि खन्ना ये कौन है? भैया, ये वही रवि खन्ना है जिसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। कहा था कि तुमसे जिंदगी में कोई भी हैंडसम लड़का शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं उसे बुला के दिखा देना चाहती हूँ कि मेरा डेविड कितना हैंडसम है। माला, उसे ना ही बुलाओ तो अच्छा है। खामखा उसकी भविष्यवाणी सच निकल आएगी, अवॉइड करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने ये मोहल्ले में से और कौन कौन आ रहा है? और डैडू देखिए, हमरा किसी से कोनो दुश्मनी ना आई है, हम तो सबको बुलाना चाहते हैं। तो पूरे कानपुर को दावत दे दो। हाँ तो बुला ले पूरे कानपुर को, डरता हूं मैं? अरे डैडू उसका मैं, समझे? पूरे कानपुर को दावत देने की कुव्वत रखता है इसका बाप। मेरी बहन की शादी हो रही है, वो भी अधेड़ उम्र में। इसकी डोली मेरे घर से
बड़े धूमधाम से निकलेगी। भैया डोली निकल तो जाएगी, लेकिन डोली निकल के जाएगी तो जाएगी कहाँ? क्यों नहीं, चाचा जी को जेल पहुंचा के बड़ी चैन की नींद सो रही है। ये बिल्ली कहाँ रो रही है? मैं बिल्ली नहीं, बल्कि वो फीमेल भेड़िया हूँ जो तुम्हारे चाचा भतीजे के रिश्ते की बकरी को पूरा निकल गई। That's true. बट क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है इस बात का? तो क्या तुम्हें मेरे ही आंसू घड़ियाली लगते हैं, पानी लगते हैं? आंसू तो असली है, लेकिन अब पछतावे का होत है जब चाचा जी पहुंच गए जेल। तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगी। अगर ऐसी बात है अनु, तो एक काम करते हैं, चलते हैं पुलिस स्टेशन और सब कुछ सच सच बोल देते हैं। नहीं, अगर चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दिया तो उन्हें बुरा लगेगा ना। देखो, बुरा लगेगा तो उनको समझा लेंगे, माफी मांग लेंगे। कम से कम चाचा जी जेल में सड़ेंगे तो नहीं। विभू, अगर वो जेल में सड़ेंगे तो उन्हें सिर्फ शारीरिक कष्ट होगा, लेकिन अगर हमने उन्हें सब सच सच बता दिया तो उनके दिल को कष्ट होगा ना। और क्या पता कोई सदमा बर्दाश्त न कर पाए। तो क्या, मैं कह तो चुकी हूँ। क्या जेल में सड़े? तो अब मैं कैसे कहूँ? मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि चाचा जी जेल में हैं। फिर तुम किस किमाश की औरत हो यार? क्या फिलॉसफी तुम्हारी लाइफ की? एक तो तुम कह रही हो कि तुम्हें बड़ा दुख है कि चाचा जी जेल में, सेम टाइम ये भी कह रही हो कि संडे तो उनको जेल में। गॉड, यू गॉट सम स्क्रूपल्स फॉर गॉड सेक्स यार। तुम you've got two faces, दो फेस है तुम्हारे, दो फेस, you got two faces। हाँ हाँ, मैं ही तो विलेन हूँ। अनु, प्लीज पहुंच डालो इन आंसुओं को, you know। अंकल, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। बेटा, मैं क्या करूं कि एक भाई के मजबूर कदम अपनी बहन को बचाने के लिए तेरे दरवाजे पर तक अपने आप चलकर आ गए बेटा, अपने आप। अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब बताइए ना, क्या सेवा है मेरे लिए? सेवा नहीं बेटा, सेवा नहीं। मैं तो झोली फैला के भीख मांगने आया हूं तेरे सामने कि मेरी बहन की मांग में जो सिंदूर लगने से पहले ही उजड़ने वाला है, उसे बचा ले बेटा, उसे बचा ले। ठीक था? अंकल आप बताइए ना कैसे। हाउ? I'll do anything and everything for you। मैं आपके लिए ना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दूंगी, आप बस बताइए। नहीं नहीं बेटा, इतना जोर मत लगाना, एक आध हड्डी सटकी तो मुश्किल हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अंकल आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं। भाभी जी, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस उस औरत के पास जाकर ये विनती करनी है कि अपना केस वापस ले ले। अंगूरी भी हमारे साथ चलेगी। मैं तैयार हूँ। देखा डैडू, देखा भाभी जी कितनी महान है। हम तो कहते कानपुर के हर स्कूल, हर कॉलेज में भाभी जी के ऊपर एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, भाभी जी की महान गाथाएं। अरे यार, अपनी भाभी पे ग्रंथ लिखना बंद कर। अब पहले ये पता कर वो हराफा औरत रहती कहाँ है, जिसको जाके ये बोल रहे हैं कि भाई अपना केस वापस ले, ताकि मेरे बहन का पति जो है, होने वाला पति, वो जेल से फ्री हो सके। हराफा औरत है वो। अरे ऐसे ही बात कर रहे थे। टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं आपको वहां लेके चलूंगी।
लेकिन मेरे सामने किसी औरत को हराफा मत बोल गए। प्रेम भाई, आप इसे क्या कहते हैं, दौलत का दम या किस्मत बुलंद? डॉक्टर, मैं तो यही कहूंगा कि दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों मास्टर, तू क्या कहता है? भैया पैसा तो अपने जगह है, लेकिन चाचा की किस्मत बहुत बुलंद है। वैसे मात साहब, मुझे तो कुछ और बुलंद लगता है। अब तो चाची जी भी बुलंद हौसलों वाली मिल गई। तिवारी जी, अंगूरी जी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। जी वो अपने कोरियोग्राफर के साथ आज के संगीत और नृत्य का भीतर अभ्यास कर रही है। ये चाच नजर नहीं आ रहे। चाच कहाँ है? Where's my चाच? फूफा जी और बुआ जी दरअसल तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं या तैयार कर रहे हैं अपने आप को सुहागरात के लिए? कुछ भी बोलते हो। फालतू की बकवास मत कीजिए। वहाँ सिर्फ हमारे होने वाले फूफा जी और बुआ जी नहीं है, वहाँ पर वो डैडू भी मौजूद हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। हाय दिया, थैंक गॉड आप ऐसे 3 बार काहे बोल रही हैं अनीता जी? काहे ना कि डैडू ना बहुत ही अरमानों से हमारी बुआ जी को अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो क्या है ना अंगूरी जी की स्पेशल केयर करना पड़ता है, कहीं शादी के पहले कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए। इनकी चिंता मत करो। ये जो डैडू है ना, बड़ा नीच आदमी है। ये अपनी बहन को छूने भी नहीं देंगे। चाचा को बता रहा हूं मैं तुम्हें। आओ भाई, आओ 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 आओ, शाबाश बच्चों, बैठो 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 बैठो। तालियों से स्वागत कीजिए मेरी बहना का और मेरे होने वाले बहनोई का, मिस्टर डेविड मिश्रा। डैडू आप रिंग जर्मनी शुरू कीजिए ना। रिंग जर्मनी क्या होता है बेटा? तू जर्मनी कहाँ पहुंच गई? अरे जर्मनी में तो मैं अपना हनीमून करूंगा जाके। क्यों माल डियर? हाँ डियर। शायद तू रिंग सेरेमनी कहना चाह रही है ना? सही पकड़े हैं। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज मेरी बहन की और मेरे होने वाले बहनोई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो उसके पहले होगा नाच गाना, और नाच गाने के बाद हम लोग रिंग्स एक्सचेंज करेंगे। सुनो, तुम्हें रिहा किया जाता है। अरे हवलदार साहब, अरे अमल खान, हमें रिहा कर दिया गया। टिल्लू भैया, हम रिहा है गए हम। खोलो खोलो। आराम से, बड़ा कूटा है। आराम से। लेकिन तुम दोनों को एक वार्निंग भी दी जाती है कि रूसा से जरा दूर ही रहना। हवलदार साहब, जे हमसे ना हो पाएगा। जे इम्पॉसिबल है वो। जिंदाबाद